अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सभी बच्चों का। सो आई वेलकम एंड वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल। बच्चों, पिछला वीडियो देख के आ रहे हो। इससे पिछले वीडियो के अंदर हमने 4 मैट्रिक्स की टाइप्स को डिस्कस किया है। पहले नंबर पे रो मैट्रिक्स, दूसरे नंबर पे कॉलम मैट्रिक्स, तीसरे नंबर पे स्क्वायर मैट्रिक्स और चौथे नंबर पे आप बोलो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो ये 4 टाइप्स को हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस कर ली है। अगर नहीं देखी वो वाली वीडियो तो पहले वो वाली वीडियो देखो। फिर यहां पर आज की इस क्लास में बच्चों हम 5वीं मैट्रिक्स की टाइप को डिस्कस करने जा रहे हैं और 5वीं टाइप का बच्चों नाम है हमारे पास नल मैट्रिक्स, या नल हम इसको कह सकते हैं, या हम इसको जीरो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, या इसको हम एम्प्टी मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। एक ही चीज के 3 नाम है। अगर मैं बोलूं नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, एम्प्टी मैट्रिक्स, तो मेरा मतलब एक ही होगा। तो आप लोगों को नाम से कुछ आइडिया हो रहा है। जीरो मैट्रिक्स, एम्प्टी मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। देखो, जीरो मैट्रिक्स से आपको ज्यादा एक्चुअल में क्लियर होगा कि ये मैट्रिक्स है कैसे। वो मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्रीज जीरो हो, फॉर एग्जांपल 1, 2, 3 और 4, इसमें 4 एंट्रीज थी और चारों की चारों जीरो है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ए एक नल मैट्रिक्स है, बिल्कुल मैं कह सकता हूं। मैं ये कह सकता हूं ए एक जीरो मैट्रिक्स है, बिल्कुल कह सकता हूं। ए एक एम्प्टी मैट्रिक्स है, बिल्कुल कह सकता हूं। बात की समझ आ गई। तो मतलब क्या, एक एग्जांपल से सारी बात क्लियर हो जानी चाहिए बच्चों। वो मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्रीज जीरो हो, उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं कि ये आपके पास में नल मैट्रिक्स है। एक और मैट्रिक्स मैं लिख रहा हूं, फॉर एग्जांपल बी मैट्रिक्स आपके पास इस तरह से नजर आ रहा है, 0 0 और 0। तो बच्चों इसमें 3 एंट्रीज है और तीनों की तीनों जीरो है। मतलब कि ये वाला मैट्रिक्स भी आपके पास बोले जी आप जीरो मैट्रिक्स है। बात की समझ आ गई। एक काउंटर एग्जांपल लिखने लगो, मतलब ये किससे आप धोखा खा सकते हो, लेकिन एक्चुअल में ये नल मैट्रिक्स नहीं होगा। जरा देखिएगा गौर से। फॉर एग्जांपल सी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0 0 0 और यहां पर मैंने लिख दिया 1। तो आप कह सकते हो 3 एंट्री जीरो है। तो एक एंट्री जीरो ना होने की वजह से आप इस मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स नहीं बोल सकते। बात की समझ आ गई। फॉर एग्जांपल अगर ये वाली एंट्री किसी तरीके से जीरो हो जाए, या हम इसको जीरो लिख दें, अब ये जो मैट्रिक्स आपको नजर आ रहा है, इस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे कि ये नल मैट्रिक्स है। तो अब ये नल मैट्रिक्स आपके पास में बन चुका है। तो उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। इंतहाई आसान सी बात थी, कोई इसमें मुश्किल बात तो थी ही नहीं बच्चों। वैसे भी आप लोग लाइक हो, आसानी से सारी की सारी चीजों को समझ सकते हो। तो ये रेस कर दूं, नोट करने की जरूरत नहीं होगी। ओके, तो 5वीं टाइप भी आप लोगों को अच्छे से आसानी से समझ आ गई। 6ठी टाइप लिख दूं बच्चों, नोट करते रहिएगा, दोबारा से नोट करते रहिएगा बच्चों। कॉपी पेंसिल निकाल के सारा का सारा साथ साथ नोट कीजिएगा। अगर मूवी की तरह देखेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। 6ठी टाइप है आप लोगों के पास नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, इसमें आपको ये समझना है कि एक मैट्रिक्स गिवन होता है और कहा जाता है कि इस मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करो। फॉर एग्जांपल यहां पर एक मैट्रिक्स आपको गिवन है, ए मैट्रिक्स, और उसकी एंट्रीज है -1 2 3 और -9। ये एक मैट्रिक्स आपको गिवन है, तो कहा यह जाएगा कि इस मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करो। ऐसा क्वेश्चन कहा जाएगा। तो अगर इसका नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करने को कहा जाए तो आपने करना यह है कि बोथ साइड्स मल्टीप्लाइंग बाय -1 करने से आपके पास -a इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ये वाला पूरा का पूरा मैट्रिक्स, -1 2 3 और -9। क्या फर्स्ट वाला स्टेप समझ आ गया बच्चों? लेफ्ट साइड पर लिखेंगे -a इज इक्वल्स टू माइनस का साइन डालेंगे और राइट साइड पर पूरा का पूरा मैट्रिक्स एज इट इज लिख देंगे। फिर उसके बाद लेफ्ट साइड पर आप -a ही लिखोगे, जिसका मतलब होता है नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए, नेगेटिव ऑफ ए। अच्छा, फिर उसके बाद इज इक्वल टू का साइन डालोगे और ये माइनस का साइन जब अंदर जाएगा तो अंदर वाली सारी की सारी एंट्रीज के साइन को चेंज कर देगा। फॉर एग्जांपल अगर ये -1 है तो ये बन जाएगा +1। सेम इसी तरह से अगर +2 है तो बन जाएगा -2। सेम इसी तरह से अगर +3 है तो बन जाएगा -3 और ये -9 है तो बन जाएगा +9। तो ये जो मैट्रिक्स आपने फाइंड किया, ये आपके पास नेगेटिव मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स का। बात की समझ आ गई। तो मतलब ये कि नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स में क्या होता है, जरा गौर से बात सुनिएगा। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स में होता यह है कि एक मैट्रिक्स आपको गिवन किया जाता है और कहा क्या जाता है कि इस गिवन मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करो। तो ये वो तरीका है जिससे आप इस किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हो। करना क्या है, -1 को मल्टीप्लाई करना है दोनों साइडों से। उससे होगा क्या कि राइट साइड पर जो भी मैट्रिक्स गिवन है आप लोगों को, उसकी जितनी भी एंट्रीज हैं उनके साइन को चेंज करने से उस मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स आप लोगों को मिल जाएगा। तो उम्मीद है कि ये वाली बात आप लोगों को अच्छे से समझ
आ गई होगी। एग्जाम्पल आप जितनी चाहो इतनी कर सकते हो, क्लैरिटी उससे बढ़ेगी ही सही। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, ये आपको घर से करके लानी है। -1 2 3 4 -5 और -7। करना क्या है आपको घर में बच्चों, इस वाले मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है। ये आपका होमवर्क है। तो उम्मीद है कि होमवर्क क्वेश्चन आप लोगों ने नोट कर लिया होगा बच्चों। अगर नहीं नोट किया तो जल्दी से इस वाले क्वेश्चन को नोट कर लें, ठीक है। आप ये नोट कर, इतने में मैं रेज कर लूं। चलिए मैं रेज कर रहा हूं। सिंगिंग आती है किसी को? डोरेमोन देखता है कोई? ओगी वाले सारे कार्टून देखते हो? अच्छी बात है, अच्छी बात है। ठीक है बच्चों, तो 6 टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हम लोग कर चुके हैं। 7वीं टाइप बच्चों, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। करना क्या है, एक मैट्रिक्स गिवन होगा। 6ठी टाइप में क्या किए, मैट्रिक्स गिवन था, नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड किया। 7वीं टाइप में क्या होगा, मैट्रिक्स गिवन होगा, उसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करना होगा। अब क्वेश्चन है ट्रांसपोज होता क्या है, देखते रहे बच्चों, यहां पर देखते रहे, आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। ए मैट्रिक्स आपको गिवन होगा फॉर एग्जांपल इस तरह से 1 3 5 7 9 0। तो ये एक मैट्रिक्स गिवन है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है बच्चों कि ए ट्रांसपोज फाइंड करो। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करना है, तो उसका तरीका क्या है, उसका तरीका जरा गौर से देखिएगा। लेफ्ट साइड पर आपने ए के ऊपर टी डाल देना है, एज सेम एज बच्चों। राइट साइड पर आपने ये वाला मैट्रिक्स एक दफा एज इट इज लिखना है, और फिर उसके बाद इस मैट्रिक्स के ऊपर भी टी डाल देना है। उम्मीद है फर्स्ट वाला स्टेप सब बच्चों को क्लियर होगा। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, पूरा का पूरा मैट्रिक्स एज इट इज लिख देना है। लेफ्ट पर भी ए के ऊपर टी डाल देना है, और राइट पर भी इस वाले मैट्रिक्स के ऊपर टी डाल देना है। अब ए ट्रांसपोज फाइंड करना है, तो लेफ्ट साइड पर तो ए टी ही लिखेंगे, इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे। अब देखें, ये पहली रो है, ट्रांसपोज लेने का तरीका समझे बहुत गौर से। ये आपके पास में पहली रो है, इसे पहला कॉलम बना दे। तो ये पहला कॉलम कैसे बनेगा, 1 3 5। ये क्या है बच्चों, ये दूसरी रो है 7 9 0, इसे दूसरा कॉलम बना दे 7 9 0। तो देख रहे हैं आप लोगों के पास एक नया मैट्रिक्स आ चुका है। तो ये ए का ट्रांसपोज ये होगा। मतलब क्या हमने किया कि हमने एक मैट्रिक्स गिवन था, उसकी रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। क्या सिर्फ रो से कॉलम में ही कन्वर्ट किया जा सकता है ट्रांसपोज लेने के लिए? नहीं बच्चों, अगर फॉर एग्जांपल आप इसके कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट कर दो तो भी तो यही आंसर आएगा। फॉर एग्जांपल जरा चेक कीजिएगा, ए ट्रांसपोज में लिख रहा हूं इज इक्वल्स टू, बच्चों ये पहला कॉलम है, इसे पहली रो बना दो, बनेगा 1 7। ये दूसरा कॉलम है, तो इसे दूसरी रो बना दो, तो ये बनेगा 3 9। बच्चों ये तीसरा कॉलम है, तो इसे तीसरी रो बना दो। देख रहे हैं आप लोग, ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स सेम है। मेरे कहने का मतलब क्या है, गौर से सुनिएगा बच्चों, इधर इधर देखें। मेरे कहने का मतलब बच्चों ये है कि अगर किसी मैट्रिक्स की रोज को कॉलम में कन्वर्ट करो, या किसी मैट्रिक्स के कॉलम को रो में कन्वर्ट करो, बात एक ही है। सुनने में डिफरेंट जरूर लग रही है कि नहीं सर, रो को कॉलम में कन्वर्ट करना एक डिफरेंट चीज है, कॉलम को रो में कन्वर्ट करना एक डिफरेंट नहीं। इस चक्कर में नहीं फंसने आपको। किसी मैट्रिक्स की रोज को कॉलम में कन्वर्ट करो, कॉलम को रो में कन्वर्ट करो, बात एक ही है। नोट्स में लिख लो, बात एक ही है। आपको जस्ट एक काम करना है, इन दोनों में से कुछ भी। ये नहीं है कि दोनों इकट्ठे इंप्लीमेंट कर दी, दोनों इकट्ठे भी इंप्लीमेंट नहीं कर। 3 टाइप्स को हमने डिस्कस करना था। पहले नंबर पे हमने किया जीरो मैट्रिक्स, दूसरे नंबर पे नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, और तीसरे नंबर पे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो उम्मीद है कि ये तीनों की तीनों टाइप्स आपको समझ आ गई होंगी। जी बच्चों, इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट क्लास में हम जो बाकी बची हुई टाइप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा प्यारे बच्चों, अल्लाह हाफिज।